अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो सब। आज हमारा बायोलॉजी क्लास 9th का लेक्चर नंबर 45 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था और उसका टॉपिक आज हमने करना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बच्चों होता है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेम देते हैं वो वाला जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस टॉपिक में आपको ये जैसा कि सिलेबस में भी इंक्लूड है, इस टॉपिक में आपने 3 बातें पढ़नी है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। देन आपने इसमें करना है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन आपने कुछ रूल्स करने हैं साइंटिफिक नेमिंग के, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपका नाम क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, और ऐसे भी आ सकता है डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट इट्स रूल। ओके, ये तो थी आपकी उसकी क्वेश्चन की बात। अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से देखते हैं इसका कंसेप्ट। सबसे पहले हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर का किसने दिया था, एक हमारे पास था स्वीडिश का नेचुरलिस्ट। स्वीडिश का नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट मैंने आपको बताया था, नेचुरलिस्ट वो होते हैं जो नेचर की स्टडी करते हैं। नेचुरलिस्ट था कार्लस लिनियस, उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था साइंटिफिक नेमिंग से, कार्लस लिनियस ने, और यही फाउंडर था इस सिस्टम का, सिस्टम ऑफ जो हम देते हैं नेम, साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। उसने जो हमें इंट्रोड्यूस करवाया था उसको हमने किसका नाम देना है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने हमें इसका कंसेप्ट दिया था, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस कौन था, स्वीडिश का नेचुरलिस्ट था। ये था इसका इंट्रोडक्शन। देन आपने बताना है कि जो साइंटिफिक नेम होता है, कोई भी साइंटिफिक नेम है, जैसे आप ले लें एग्जाम्पल, आपकी बुक में येलो बॉक्स में कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, उसमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको वो भी आने चाहिए। उसमें उन्होंने बताया जैसे आप ह्यूमन बींग्स का ले, साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, होमो सैपियंस। ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग का नाम है होमो सैपियंस। इसमें बता रहे हैं कि जो आपका जो है जो साइंटिफिक नेम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। देखिए एक ये है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो किस पे कंसिस्ट होता है, वो होता है किसी भी वो जीनस होता है, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, स्पीशीज होती हैं। 2 पार्ट्स हो गए तो आपको समझ आ गया आसान सा है कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमेशा होता है जीनस का, और सेकंड पार्ट कौन सा होता है, स्पीशीज का। जीनस वो होता है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा होता है। देन आपने देखना है इसके कोई अगर आपका आ जाए डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, आपने बताना है सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे ये हो गया। देन आपका था कि इसका कंसेप्ट हमें दिया था किसने, एक स्वीडिश का नेचुरलिस्ट ऑफ कार्लस लिनियस, उसने हमें इंट्रोड्यूस कराया था साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म से। देन आपने बताना है कि जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट जीनस, देन उसकी क्या होती हैं, स्पीशीज होती हैं। सेकंड आपने क्या पढ़ना है, इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर के साइंटिफिक नेम क्यों दिए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्यों दिए गए हैं, इसकी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आपने ये देखना है कि साइंटिफिक जो नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेम साइंटिफिक नेम नहीं हो सकता। पहले तो ये है कि कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म जो आपके होंगे साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो यूनिक होता है। नेम मस्ट बी यूनिक। देन सेकंड क्या है कि जो साइंटिफिक नेम आपके पास आ रहा है वो पूरी दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, सेम होता है। साइंटिफिक नेम मस्ट बी सेम इन होल वर्ल्ड। ठीक, समझ आ गई। जैसे देखिए बाकी कॉमन नेम तो हो सकते हैं हर रीजन का अपने लिहाज से। नेक्स्ट इसका बताया है कि जो होता है किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म के सेम साइंटिफिक नेम में उसका यूनिक होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना साइंटिफिक नेम होता है। सेकंड बताना है कि पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक हमारे पास नेम होता है वो क्या होता है, सेम है। जैसे लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी ह्यूमन बीइंग्स की, उनका हमारे पास साइंटिफिक नेम कौन सा है, होमो सैपियंस। तो पूरी वर्ल्ड में जो साइंटिफिक नेम होगा वो ह्यूमन बीइंग्स को एक जैसा सेम होगा, उसी नाम से वो जाने जाएंगे। देन आपने बताना है कि जो साइंटिफिक नेम है ये कौन सी लैंग्वेज में है, किस लैंग्वेज से लिए गए, इसे नेमिंग लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज से लिया गया और आपको पता है किसी भी कंट्री में ये नहीं बोली जाती।
ठीक हो गया। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसका, इसकी सिग्निफिकेंस में आपके पास आ रहा है कि आपने ये बताना है कि साइंटिफिक नेम जो है वो किसी लैटिन वर्ड से लिया गया, देन कि ये हमें क्या होता है, हमें प्रोवाइड करता है, इस वजह से हेल्प करता है इन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन। देखें ना पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स इनके नेम सेम है, तो हेल्प कर रहा है किसमें, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन में। देन आपने बताना है, देखें वो लैटिन लैंग्वेज क्या है, लैटिनिस मान में है और ये कहीं भी नहीं बोली जाती क्योंकि ये किसी भी कंट्री को फेवर नहीं कर रहा साइंटिफिक नेम। ठीक हो गया। देन आपके पास आ रहा है कि जैसे आप देख लें इसकी स्क्रीन में एग्जांपल बताई हुई आपकी बुक में कि हर रीजन में क्या होता है कि जो कॉमन नेम है, अपने साइंटिफिक नेम तो सेम होगा लेकिन जो कॉमन नेम है वो क्या होंगे, हर किसी ने अपने अपने लिहाज से रखे हुए। जैसे आप हमारी उर्दू ज़बान में पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो हमारे पास आ रहा है अनियन, प्याज उसे उर्दू में कहते हैं। हमारे डिफरेंट रीजन में, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन में उर्दू में तो उसे प्याज भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक हो गया। कुछ उसे क्या कहते हैं, गंडा, आपने सुना होगा कुछ रीजन में, कुछ में बैसल कहते हैं, कुछ में वैसल कहते हैं। इस मीन आपको बताने का मकसद ये है कि इनका जो ओनियन का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एलियम सिपा, लेकिन जो उसके कॉमन नेम है हर रीजन में वो क्या होंगे, वो डिफरेंट हर किसी ने अपने रखे हैं और साइंटिफिक नेम उसका क्या है, कॉमन है, होल वर्ड में वो क्या है जी, एक ही है। देन आपने बताना है कि हमारे पास जो साइंटिफिक नेम आ रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, इन सम केसेस सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम्स। जैसे देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म में उनके सेम कॉमन नेम होते हैं, जैसे ब्लूबेल एक वर्ड है, वो हम डजन्स ऑफ प्लांट्स के लिए, वो वाले प्लांट जिनकी बेल शेप स्ट्रक्चर है हम उन सब के लिए ये यूज कर रहे हैं क्या, बेल, ब्लू बेल शेप। ठीक है, प्लांट्स है ये। इसी तरह जो ब्लैक वर्ड आपकी कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम नहीं है, ब्लैक वर्ड है, जैसे वो यूज होता है क्रो के लिए भी और हमारे पास किसके लिए भी यूज होता है, एज वेल एज फॉर रोमन जो एक परिंदा है उसके लिए भी। देन आपने बताना है जो कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। जाहिर है जो कॉमन नेम्स हैं इनकी कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होती है। जो हमारे पास ओनियन, प्याज, गंडा, वैसे मैंने आपको बताया इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, हर रीजन में लोगों ने अपने अपने हिसाब से रखे हुए हैं, इसकी कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। देन जैसे आपके पास बुक में हमने एग्जांपल दी हुई है कि एक जो फिश है हमारे पास वो क्या है, वर्टिब्रेट एनिमल है, जिसमें उसकी क्या होती है, उसकी बैकबोन भी होती है, उसमें फिन्स भी होती हैं, गिल्स भी होती हैं, बट सेवरल, देखिए उसके जो कॉमन नेम्स हैं वो क्या है, उसके सिल्वर फिश भी है, क्रे फिश भी है, जेली फिश भी है, स्टार फिश भी है, वो क्या है जी, ये इनके कॉमन नेम है लेकिन इनकी कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं आ रही हमारे पास। ये आपने क्या देखी है, आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस देखी है। फिर नेक्स्ट आपने जो आपके येलो बॉक्स बुक में बना हुआ है बच्चों, उसमें आपके कुछ कॉमन नेम्स हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स हैं, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। राइट साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन और टाइगर। ओनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सिपा। पोटैटो का क्या है, सोलेनम ट्यूबरसम। टोमेटो का क्या है, सोलेनम एस्कुलेंटम। हनी बी का क्या है, एपिस सिराना। टाइगर का क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। देन ह्यूमन बीइंग का क्या है, होमो सैपियंस। ये आप लोगों की एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे ये लिखने हैं, तैयार करके लिखने हैं, आपको आने चाहिए सबके साइंटिफिक नेम, इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव मस्ट आता है। देन आपको नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है रूल्स हैं, कुछ रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के, ऐसे नहीं लिखे जाते, जो हमारे पास सेट किए हुए हैं, किसने, इंटरनेशनल रूल्स जो कहलाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक नेम है क्या है, वो सेम है ना, होमो सैपियंस जो हमने बनाया ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम, पूरी दुनिया में वो इसी नेम से जाने जाते हैं, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है, कोई डिफरेंट नहीं होगा। देन आपने इसमें लिखना है कि कुछ रूल्स हैं हमारे पास, रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन्होंने आई थिंक 6 रूल्स हैं आपकी बुक में, यस 6 रूल्स हैं। ये जो आपकी साइंटिफिक नेमिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें कुछ इसके लिखा जो जाता है वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुए हैं, सेट हुए हुए हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर, कुछ इंपॉर्टेंट रूल में से आपको आपकी बुक में इन्होंने दिए हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रूल्स। ये क्या होंगे जी, आपके इंटरनेशनल रूल्स हैं, जो होल वर्ल्ड इसको क्या करती है, फॉलो करती है। देन आपके पास आ रहा है सबसे पहले, आपको मैंने पहले बताया था जो साइंटिफिक
नेम है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज से। साइंटिफिक नेमिंग जो सिस्टम है ना, नेमिंग सिस्टम, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। और किसी भी कंट्री को ये फेवर्ड नहीं कर रहा। देन आपके पास आ रहा है लातीनी ज़बान में, ये जो आपने 2 पार्ट्स हमने देखा था, होमो सैपियंस, उसके 2 पार्ट्स है ना। अब लाइक उसकी एग्जांपल ले लें, ह्यूमन बीइंग का क्या था हमारे पास, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस था। इसका ये जो वर्ड है ये हमारे पास किससे लिए गए, लैटिन लैंग्वेज से, लातीनी ज़बान से। देन इसका जो हमारे पास सेकंड रूल आ रहा है बच्चों, वो क्या है, वो हमारे पास आ रहा है कि हर जो साइंटिफिक नेम होता है, वो ये भी हमने पीछे देखा है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। हर साइंटिफिक, आप देख भी रहे एग्जाम्पल में, हर साइंटिफिक नेम के क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है साइंटिफिक नेम हैव 2 पार्ट्स। फर्स्ट ये 2 पार्ट्स देखिए, होमो सैपियन, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, इसका जीनस होगा, और ये क्या होगी, जिससे स्पीशीज को बिलोंग कर रहा है। देन हमारी क्या होगी, स्पीशीज होगी। सैपियंस क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है हमारे पास, ठीक है। सेकंड रूल था कि साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में जीनस होता है, सेकंड पार्ट में क्या होती हैं, स्पीशीज होती हैं। देन थर्ड रूल इसमें आ रहा है आपके पास कि हर साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो यूनिक होता है। हमने ये भी देखा है सिग्निफिकेंस में, बिकॉज द नेम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग 2 अदर। मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक नेम क्या होता है वो मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी यूनिक। कि ये जो साइंटिफिक नेम आपका आ रहा है होमो सैपियन, ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का होगा, ह्यूमन बीइंग्स का। हम ऐसे नहीं कह सकते कि टाइगर का भी ये होमो सैपियन नेम है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग्स का ही क्या होगा, साइंटिफिक नेम होगा होमो सैपियन। ये यूनिक होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना साइंटिफिक नेम होता है। देन आपने बताना है इसके फोर्थ वाला हमारे पास सॉरी पॉइंट आ रहा है कि जो हमारे पास आ रहा है फोर्थ रूल, उसमें आपने लिखना है कि आपको पता है जैसा कि 2 पार्ट्स है हमारे पास किसके, इसके साइंटिफिक नेमिंग के। फर्स्ट है जीनस, देन है स्पीशीज। जो जीनस है उसका जो हमने वर्ड लिखना है वो हमने क्या लिखना है, होमो का H कैपिटल लिखना है, और स्पीशीज का S हमने क्या लिखना है, सैपियंस का S हमने कैपिटल। जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का वो हम कैपिटल लिखेंगे, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमने क्या लिखना है, कैपिटल। और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास स्पीशी है, उसका हमने क्या लिखना है, स्पीशी का स्मॉल लेटर। ये भी रूल है, आपने फॉलो करना है। H कैपिटल होगा होमो, और S हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। ये आपने स्मॉल लेटर, ये आपने इसको फॉलो करना है। अगर आपने ऐसा ना लिखा, आपने होमो सैपियन तो ठीक लिख लिया, लेकिन आपने क्या किया, इसको आपने स्मॉल में से लिख लिया, लाइक H आपने स्मॉल लिख लिया, होमो ये भी सिर्फ स्मॉल, ये आपका क्रॉस होगा बच्चे। देन अगर आपने इसको भी स्मॉल लिखा है, उसको जाके कैपिटल कर दिया, फिर भी आपका ये क्या होगा, क्रॉस होगा। आपका ठीक नहीं, आपने नाम तो तैयार किए हुए, लेकिन आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो आपका क्या होगा, आपने अटेम्प्ट भी कर लिया क्वेश्चन, आपके 0 मार्क्स आएंगे। आपने फॉलो करना है, फर्स्ट जो है वो आपने एज को क्या करना है, कैपिटल रखना है आगे। देन आपका जो स्पीशी का एस है उसको आपने स्मॉल रखना है, ठीक है। देन आपके पास आ रहा है 5th वन रूल। आपने देखो आज आप प्रिंटिंग में आपके घर में सबके पास होंगे लैपटॉप, कंप्यूटर, किसने आप में से किसने टाइपिंग भी शायद की हो। कहते हैं आप जब टाइप कर रहे होंगे, आपने बुक में देखे होंगे, या आपकी बुक में आपने देखा होगा, या आपकी प्रिंट हुई है बुक, इसमें आपने कहते हैं जब आप प्रिंटिंग कर रहे होंगे तो आपने ये कौन सी लैंग्वेज में लिखनी है, इटालिक में इसको लिखना है। इटालिक में क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके, ऐसे H इसका क्या था, होमो सैपियंस, ऐसे आपने इसको क्या करना है, टेढ़ा करके लिखना है, ठीक होगा। ये भी एक रूल है, इटालिक है, इसको क्या कहते हैं, इटालिक। आप में से अगर कोई यूज़ करते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर, उसमें से आपने प्रिंटिंग देखी होगी, आप जब टाइप करते हैं उसमें से आपका ऑप्शन आता है कि आपने रोमन लैंग्वेज, रोमन एक होती है टाइप न्यू रोमन, देन आती है इटालिक, डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं। आप कह रहे हैं कि जब आप प्रिंटिंग कर रहे होंगे उसमें आपने इसको किस में रखना है, इटालिक में, ठीक हो गया। इटालिक में से थोड़ा टेढ़ा सा करके लिखते हैं इसको। देन आपके पास आ गया है 6th वन, लास्ट वाला। कहते हैं जब भी आपने तो मोस्टली ज़रा आपने पेपर अटेम्प्ट करना है हैंड रिटन, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने अगर हाथ से लिख रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, ज़रा आप इटैलिक तो सही से नहीं लिख सकते हाथ से ना, और प्रिंटिंग के लिए था,
कि आपने जब हाथ से लिखना है ना, आपने क्या करना है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा है पेपर में, राइट साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आपने लिखना है ऐसे होमो सैपियंस। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे अंडरलाइन करना। ये एक रूल है, अगर आपने ऐसे मुझे नेम लिख के दे दिया, अंडरलाइन नहीं किया, ऐसे जस्ट आपने लिख लिया होमो सैपियंस और अंडरलाइन नहीं किया, ये भी बच्चे आपका क्या होगा, क्रॉस होगा, ये आपका ट्रू नहीं होगा। आपने साइंटिफिक नेम लिखना है विद रूल्स को उसके फॉलो करके, ठीक हो गया। होमो सैपियंस लिखा है, आपने उनको सेपरेटली अलग अलग दोनों को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं जब उसको क्या करते हैं, हम अंडरलाइन करते हैं अलग अलग। अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आपका क्रॉस कंसिडर्ड होगा। इस तरह आपकी बुक में एक येलो बॉक्स में बताया हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिए हुए होते हैं, सम टाइम एन ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड आफ्टर द रिसर्चर हु क्लासिफाइड इट। कुछ ऑर्गेनिजम्स के आपने देखे हुए होते हैं कि उनके जो नेम उनको दिए जाते हैं वो उनके रिसर्चर के, जिसने उन पर रिसर्च की होती है, स्टडी की होती है, जिन्होंने उनको डिस्कवर किया था, उनके नेम पे उनको दिया जाता है नेम। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्चिड ट्री, जी आपकी बुक में एग्जाम्पल है, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जैसे हमने बताया कि एग्जाम्पल आप ले लें, एक ऑर्चिड ट्री है, उसका नेम जो हमारे पास आया हुआ है was named after the Swiss botanist। उसका नाम जो है एक बॉटनिस्ट था स्विस का, उसके नेम से है, उसका नाम था बुहिन एज बुहिनिया वेरिजेटा। बुहिनिया उसका नाम था, जो हमारे पास स्विस बॉटनिस्ट था उसका नाम क्या था, बुहिन उसका नाम था, उसी के नाम पे उसको ट्री का उसने नाम, क्योंकि उसने इसको क्या किया था, स्टडी किया था, इस पर रिसर्च की थी, उसी के नेम पे उसका क्या पड़ गया था, नाम पड़ गया था। और ये आपने क्या करना है, साथ साथ जो आपके येलो बॉक्सेस हैं उसको भी आपको साथ मस्ट कंसर्न किया अपने बच्चे, आपको वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। सो आज आपने क्या किया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसका इंट्रोडक्शन, देन आपके उसकी सिग्निफिकेंस थी और उसकी क्या थी फिर रूल्स थे। नेक्स्ट आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं स्कीमा ऑफ स्टडी को। ओके, अल्लाह हाफिज़।